सभी दादा और दीदियों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य वंदनानंद अवधूत आपके सामने में विचार रखना चाहता हूँ। जो बाबा का मिशन है एक सदीप्र समाज बनाने की, उसकी परिकल्पना उन्होंने की। मगर वही तारक ब्रह्म जो 7,000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पे सदाशिव के रूप में आए और उन्होंने यही एक मानव समाज की परिकल्पना का आधार बुनियाद उन्होंने ही डाली। धर्म पर आधारित, प्यार पर आधारित, भय रहित पर आधारित। और उन्होंने उस वक्त के मनुष्यों की जो क्षमता थी समझने की, वो सामने में रख करके जो आवश्यकताएं थी उन्होंने दिए। ठीक उसके 3,500 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पे स्वयं तारक ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में आए और उन्होंने सदाशिव की जो परिकल्पित विचारधारा थी एक मानव समाज का, उन्होंने आगे बढ़ाया। बहुत मेहनत करके, अथक प्रयास करके और पूरे महाभारत की रचना की। ठीक 3,500 वर्ष बाद भगवान श्री आनंद मूर्ति जी आए। तारक ब्रह्म के ही उनका रूप है और उन्होंने जो परिकल्पना शिव किए थे, कृष्ण ने उनको आगे बढ़ाया। उसी की पूर्णता के लिए जिस चीज की जरूरत थी उन्होंने उसको दिए। श्री आनंद मूर्ति जी, तारक ब्रह्म के आगमन का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। क्योंकि वर्तमान समय में जो कि मेटा सेंटर है, जो एक प्रकार की मनुष्यों को इतना स्वार्थी बना दिया है, फिर उसी तरह से सेल्फ सेंटर है, उसी तरीके से डोगमा सेंटर है। और इस विश्व मानव को कितना नुकसान कर रखा है, तो उसको के बदले में जो कि गॉड सेंटर विचार को रख करके श्री आनंद मूर्ति जी ने जिस चीज की जरूरत है वो उन्होंने दी, वो मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। 1921 में बाबा आनंद मूर्ति जी ने जन्म लिया और 1955 में उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया। तो इतने वर्षों तक इस पृथ्वी में तारक ब्रह्म का आगमन कोई नहीं जान पाया, क्योंकि वह एक परम पुरुष होने के कारण उनका हर काम मिस्टीरियस रहा है। मगर 1955 में जमालपुर में उन्होंने एक संगठन की रचना की, जिसे हम आनंद मार्ग प्रचारक संघ कहते हैं। और जमालपुर में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्होंने उसी वक्त तात्विक बोर्ड और आचार्य बोर्ड भी बनाए। तात्विक बोर्ड और आचार्य बोर्ड बना करके स्वयं ही उनको आगे बढ़ाए और उसमें फैमिली पर्सन को ही, फैमिली लोगों को ही उनको बनाए। और प्रणय कुमार चटर्जी को उन्होंने उस संस्था का, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का जनरल सेक्रेटरी बने। और 1962 में प्रथम बार उन्होंने आवश्यकता महसूस की कि गृही तात्विक और आचार्य लोग को जाने में सुविधा होगी, प्रचार प्रसार में असुविधा होगी। तो उन्होंने एक होल टाइमर बनाने की, जिसे हम अवधूत कहते हैं, उन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद 1966 और 67 के मध्य में उन्होंने अवधूत को सारी जिम्मेवारी दी, एक जनरल सेक्रेटरी भी बनाया। और उन्होंने फिर
क्या किया, 19 जब बहुत प्रचार प्रसार हुआ और आनंद नगर में जब आवश्यकता महसूस हुई तो जमालपुर से विड्रॉ करके बंगाल में उन्होंने आनंद मार्ग प्रचार संघ को रजिस्टर करवाए और आगे पूरे भारतवर्ष को उन्होंने, जिसमें नेपाल, ढाका और श्रीलंका इंक्लूड किया और 10 रीजन में इसको विभाजित किया। फिर सन्यासियों को उन्होंने इसी पहले राष्ट्रीय स्तर पर, फिर उसके बाद रीजन और एरिया स्तर पर, फिर डायसिस स्तर पर या जोन स्तर पर, फिर डीटेसिस पर और जिला स्तर पर ऊपर से नीचे पोस्टिंग करते रहे अपनी इच्छा के मुताबिक, ताकि उनका जो मिशन है वो भारतवर्ष में और ये 10 रीजन में पहुंचे। इस क्रम में 1971 में उनको एक फॉल्स केसेस में इंप्लीमेंट कर दिया गया और फिर जो यातनाएं उनको दी गई आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद बाबा ने, जो कि रिहा के बाद 1978 में उन्होंने एक विश्व स्तर पर परिकल्पना की और पूरे वर्ल्ड को 9 सेक्टर में डिवाइड, 9 सेक्टर में डिवाइड करने के बाद उन्होंने भारतवर्ष से ही सन्यासियों को वहां एसएस के रूप में, डब्ल्यूडब्ल्यूडी के रूप में या और भी वो पूरे वर्ल्ड में भेजता गया। उनका यह जो संरचना है उसको मैं कहूंगा कि वह एक इंट्रीम बॉडी था या कार्यकारिणी स्ट्रक्चर था और उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार एज ए थिंकर, एज ए फिलोसोफर और एज ए लीडर और एज ए विजनरी उन्होंने काम करना शुरू किया। और बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ऐसी परिस्थिति हो गई जो कि समझ में न अवधूतों का न मारियों के समझ में नहीं आया। और बाबा जब शरीर छोड़े 1990 में अक्टूबर में, 21 अक्टूबर को, और सभी का मन बहुत दुखी था, समझने में असमर्थ थे और हठात 19 के अक्टूबर में 28 को एक बिना सोचे समझे मेरे मुताबिक हठात आचार्य श्रद्धानंद अवधू को क्रोधा प्रमुख के रूप में घोषित कर दिया गया, जबकि चर्याचर्य में इस बात को गौर करना चाहिए था ताकि प्रोधा प्रमुख बनाने के पहले हमें बाबा के 25वां भाग शब्द चयनिका में स्पष्ट में बाबा बोले हुए हैं कि गुरु निपात की अवस्था में, यानी गुरु की शरीर छोड़ने के बाद कोई भी निर्णय लेने के लिए कम से कम 37 दिन तक प्रतीक्षा करना चाहिए और एक सादगी से जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके बाद कोई भी निर्णय लेना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हुआ और परिस्थिति ये पैदा हो गई कि जैसा कि चर्याचर भाग 1 में बताया गया है कि सद्विप्र समाज की स्थापना के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो स्वयं समाज गुरु के रूप में, एक धर्म गुरु के रूप में बहुत मेहनत की। उन्होंने जो 1955 से लेकर के 90 तक जो भी बनाए थे, मेरे मुताबिक वह एक वर्किंग स्ट्रक्चर था, कार्यकारी संरचना थी। वह कोई चर्याचर के मुताबिक एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि चर्याचर के मुताबिक सद्विप्र समाज की परिकल्पना को सामने में रख करके, ताकि वो, और उसने पहले गिरियों को फिर सन्यासियों को ऊपर से नीचे तक उन्होंने उसकी पोस्टिंग की। अब बाबा के भौतिक उपस्थिति के दौरान उन्होंने इस वर्किंग स्ट्रक्चर को, इंट्रीम बॉडी को अपने विचारों से, योग्यता के आधार पर उन्होंने काम करवाए
और खुद ही उन लोगों से काम लिए, और इतना जरूरत महसूस हुई उन्होंने डिपार्टमेंट देते गए, क्योंकि समाज बनाने के लिए पूरा एक आवश्यकता है जो इस एक डिपार्टमेंट की उन्होंने एक एक करके देते गए। और ये जो शुरुआत से ही उन्होंने ऊपर से नीचे, ऐसा नहीं कि नीचे से पहले डिटेल्स बनाए हो तब जाकर के डेज बनाए हो, तो नहीं, ऊपर से नीचे तक उन्होंने अपने इस इंटीम बॉडी को पोस्टिंग किया, काम में लगाए और अपने मिशन को आगे बढ़ाया, प्रथम भारतवर्ष में फिर विदेशों में। ये जो WT है, उन्होंने अपना जीवन सब कुछ दिए हुए हैं, और बाबा के संगठन बनाने में उन्होंने बहुत योगदान दिए हैं, क्योंकि मैं कहूँगा वह एक आंदोलन का रूप था, वह एक मूवमेंट का रूप था। अन्यथा यदि हम कहेंगे कि परम पुरुष ने, बाबा ने या श्री आनंद मूर्ति जी ने संगठन बनाई जो कि चर्याचर के मुताबिक नहीं थी, और उस संगठन में बिखराव आ गया या टूट गया, इसका मतलब है कि हम आनंद मूर्ति जी को अयोग्य समझ रहे हैं। नहीं, उनके इस इंट्रीम बॉडी में एक बिखराव आया, जो कि समझने की बात है, सोचने की बात है, और सभी सन्यासियों को और मार्गियों को सोचना होगा कि ये बिखराव का कारण क्या हुआ, या बिखराव कैसे हुआ, या क्या एक कैसा हुआ। और 34 वर्ष तक ये जो बिखराव हुआ है, उसमें हम लोगों को काफी चेतना जगा दी है, समझी जगा दी है, और आवश्यकता है उसको समझने की। मैं आप लोगों के सामने में ये बात रखूंगा अपने नेक्स्ट अध्याय में, कि हम आगे कैसे इस तरीके से संस्था बनी, और आगे डिटेल में मैं आप लोगों के सामने में रखूंगा। धन्यवाद।